अल्लाह ने कौम आद को कैसे तबाह किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया। क्या आपने कभी सोचा है कि ताकत की इंतहा क्या होती है? जब इंसान आसमान को छूने का दावीज करने लगे, जमीन को अपनी मिल्कियत समझने लगे, तो उसका अंजाम क्या होता है? दुनिया की तारीख में एक ऐसी कौम गुजरी जिसे अरमजातुल इमाद कहा गया, सुतूनों वाली जन्नत, इतनी ताकतवर, इतनी अमीर कि उनके सामने दुनिया की हर तहजीब हैज थी। वो अपने पहाड़ों में, अपने महल्लात में खुद को लाजवाल समझते थे। लेकिन फिर एक दिन एक खौफनाक साया उनके आसमान पर छा गया, एक ऐसी तबाही जो उन्होंने कभी सोची ना थी। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका गुरूर सब चंद लम्हों में मिट्टी में मिल गया। वो कौन थे और अल्लाह ने उन्हें किस जुर्म की पादाश में यूं नेस्त व नाबूद कर दिया? आज हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसी कौम के अंजाम से जिसकी दास्तान कुरान की सबसे इबरतनाक कहानियों में से एक है। कैमरा तेजी से सहरा की रेत में दफन एक सुतून की तरफ जूम करता है। तारीख के सफ़हात में कौम आद का जिक्र सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि हक और बातिल की अज़ली कशमकश का एक अजीम सबक है। इस्लाम की तारीख में उसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये पहली बड़ी कौम थी जिसने नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जमीन पर ताकत और शिर्क की बुनियाद रखी। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर बेमिसाल जिस्मानी कुव्वत और मादी आसाइशें अता की। वो कदावर, ताकतवर और बेपनाह तामीराती सलाहियतों के मालिक थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों का इनकार किया और खुद साख्ता बुतों की पूजा शुरू कर दी। इस गुमराही में अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, एक अकेला इंसान जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम के सामने खड़ा हुआ। ये वो नुक्ता आगाज है जहाँ से एक कौम की आजमाइश और एक रसूल की साबित कदमी की दास्तान शुरू होती है। हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के तामीर करदा अजीमुश्शान महल्लात और सुतूनों के दरमियान खड़े हैं। आद अर्जी अहकाफ में आबाद थे। ये मौजूदा ओमान और यमन के दरमियान का इलाका समझा जाता है। कुरान उन्हें अरमजातुल इमाद कहता है, यानी सुतूनों वाले अरम। उनकी इंजीनियरिंग ऐसी थी कि आज भी दुनिया हैरान है। पहाड़ों को काट कर घर बनाते, बुलंदो बाला सुतून खड़े करते। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उनके जिस्मानी डील डोल इतने अजीम थे कि वो खुद को फानी नहीं समझते थे। जमीन पर कोई खौफ नहीं था, सिर्फ गुरूर था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उन्होंने नरमी से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम झूठ क्यों घड़ते हो? कौम आद ने क्या जवाब दिया? उन्होंने अपने रसूल को अहमक और झूठा करार दिया। उनका गुरूर उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बरसों उनको दावत दी। ये दावत एक ही बात पर मरकूज थी, अल्लाह की वहदानियत और तौबा। उन्होंने कौम को उनकी कुव्वत और दौलत के लिए शुक्र अदा करने का कहा और बताया कि अगर वो ईमान लाएंगे तो अल्लाह उनकी ताकत और दौलत में मजीद इजाफा करेगा। लेकिन कौम आद ने अपने पैगंबर से मोजज़ा तलब किया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे सामने कोई वाज़ेह निशानी पेश नहीं की, क्या हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ दें? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस्तिदलाल किया कि उनकी नबूवत ही सबसे बड़ी निशानी है। ये सब्र आज़मा दूर कई बरसों तक जारी रहा। हर बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आवाज़ गुरूर की दीवारों से टकराकर वापस आती थी। ये वो लम्हा था जब कौम के सरदारों ने फैसला कर लिया कि वो अपने बाप दादा के तरीक़ों को नहीं छोड़ेंगे। आसमान पर बादल नहीं है, जमीन खुश्क हो रही है, लोग परेशान और बुतों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। जब दावत का हर रास्ता बंद हो गया तो अल्लाह का अजाब तदरीजन शुरू हुआ। सबसे पहले उन पर कहत मुसल्लत हुआ। उनकी जरखेज जमीनें सूखने लगी, आसमान ने पानी बरसाना बंद कर दिया। ये एक आजमाइश थी, एक आखिरी मौका। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तौबा करो, अल्लाह बारिश भेजेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे बुतों की नाराजगी है या मामूल की मौसमी तब्दीली। उन्होंने अपने बुतों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। ये 3 साल का तवील कहत था जिसने कौम की कमर तोड़ दी। उसके बावजूद उनका गुरूर बरकरार रहा। उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए नबी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जब कौम आद मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी, तब उन्हें दूरे उफुक पर एक स्याह बादल दिखाई दिया। वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, यह बारिश का बादल है, अब हम सैराब हो जाएंगे। वो समझे कि उनके बुतों ने उनकी सुन ली। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बादल को देखा और उनका दिल कांप उठा। उन्होंने उन्हें आखिरी वार्निंग दी, ये वो नहीं जो तुम चाहते हो, बल्कि ये वो अजाब है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये एक ऐसी हुआ है जिसमें दर्दनाक अजाब है,
लेकिन कौम ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने नबी की तंबीह को सुना, लेकिन हमेशा की तरह रद्द कर दिया। इस लम्हे वो अपने गुरूर और हट धर्मी के गड्ढे में गिर चुके थे। खौफनाक सरसर हुआ, मकानात का जमे बोस होना, लोगों का हवा में उड़ना, कोई मौसीकी नहीं, सिर्फ हवा की शदीद आवाज और खौफनाक गरज। ये कोई बारिश का बादल नहीं था, ये रे सरसर थी, एक गरजने वाली, यखबस्ता और तबाहकुन आंधी। वो हुआ जो पहले दिन एक ठंडी हुआ लगी, दूसरे दिन वो एक तूफान बन गई। ये आंधी 8 दिन और 7 रातों तक मुसलसल चलती रही। तसव्वुर करें, लगातार मुसलसल अल्लाह का वो अजाब। उस आंधी ने उनके बुलंदो बाला मोहल्लात को जड़ से उखाड़ दिया। उनके मजबूत जिस्म, जिन पर उन्हें गरूर था, तनकों की तरह हवा में उड़ गए और जमीन पर पटख दिए गए। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है। कुरान का बयान, बस वो लोग ऐसे गिर पड़े जैसे खजूर के खोखले तने हों। कौमे आद की वो ताकत, वो शान व शौकत, वो अजीम सुतूनों वाली इमारतें सब रेजा रेजा हो गईं। ये वो लम्हा था जब गुरूर पाश पाश हुआ और इंसान की हकीकत सामने आई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले एक छोटे से गिरोह को अल्लाह ने इस अजाब से महफूज कर लिया। ये सिर्फ ईमान और खौफे खुदा का सिला था। अजाब ख़त्म हुआ तो वहाँ सिर्फ वीरानी और रेत ही रेत थी। कौमे आद का नामो निशान मिट चुका था। सोचो विचार सबक आमोज, कौमे आद की दास्तान दरअसल इक़्तिदार, दौलत और ताकत के नशे में मदहोश इंसान के लिए एक आईना है। उनका अंजाम हमें क्या सिखाता है? कौमे आद को उनकी ताकत ने तबाह नहीं किया, बल्कि गुरूर ने तबाह किया। उन्होंने खुद को खुदा समझ लिया और अल्लाह के रसूल की तकज़ीब की। ये इबरत है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के एक इशारे की मोहताज है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाला हर मौका दरअसल एक रहमत होता है। जब रहमत के दरवाजे बंद होते हैं तो अजाब एक लम्हे में आता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तबाही देखी, लेकिन वो साबित कदम रहे। अल्लाह का भेजा हुआ हर पैगाम आखिरी निजात का रास्ता होता है। आज के दौर में भी इंसान टेक्नोलॉजी, दौलत और आलमी ताकत पर इसी तरह फ़ख्र करता है। हम ऊंची इमारतें बनाते हैं और समझते हैं कि हमने कुदरत को फतह कर लिया। कौमे आद का अंजाम हमें याद दिलाता है कि हमारी हर नेमत अल्लाह की अता है। अपनी ताकत पर गुरूर ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब हक की आवाज़ आए तो उसे पहचानें और सर तस्लीम खम करें। ये वो पैगाम है जो कौमे आद के वीरानों से आज भी गूंज रहा है। अपने दिलों को अल्लाह की याद से आबाद करें। क्या आप भी इन सबक आमोज वाक़यात से मज़ीद इबरत हासिल करना चाहेंगे?